अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एडोब प्रीमियर प्रो बिगिनर टू एडवांस कोर्स। मैं आपकी मेंटोर सानी ज़हरा। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। पिछले लेक्चर में हमने प्रीमियर प्रो का इंटरफेस और डिफरेंट पैनल को समझा था। आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, टाइमलाइन बेसिक्स एंड नेविगेशन। इस लेक्चर के एंड तक आप ये चीजें सीख चुके होंगे। टाइमलाइन क्या होती है, वीडियो और ऑडियो ट्रैक का रोल, प्ले हेड का यूज और टाइमलाइन पर स्मूथली मूव कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। और यहाँ पे हम अपना नाम लिखते हैं, प्रोजेक्ट नेम, प्रीमियर प्रो लेक्चर 3। ओके। जैसे ही हम प्रीमियर प्रो ओपन करेंगे, यहाँ पे जो लास्ट आपको राइट साइड में नजर आ रही है, ये है हमारी टाइमलाइन। आज हम इसी को सीखेंगे, इसी को समझेंगे। टाइमलाइन असल में होती क्या है। टाइमलाइन में हम अपनी वीडियो, ऑडियो, इमेजेस, साउंड इफेक्ट सब कुछ यहाँ पे ले आते हैं, एडिटिंग करते हैं और यहाँ पे जो भी काम करते हैं वो सब हमें अपने फाइनल प्रोजेक्ट में नजर आते हैं, यानी प्रोग्राम पैनल में नजर आता है। तो चलिए प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाती हूँ कि टाइमलाइन पे काम कैसे किया जाता है। तो आज हम प्रैक्टिकली काम नहीं करेंगे, जस्ट बताएंगे कि टाइमलाइन पे किस तरह काम किया जाता है। यहाँ पे मैं कोई वीडियो ले आती हूँ, कुछ चीजें ओपन करेंगे। ये चीजें इंपोर्ट हो चुकी है। जैसे मैं यहाँ से कोई वीडियो ले आती हूँ, एक तो आप डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ये देखिए, अब ये है हमारे टाइमलाइन। अब हम यहाँ पे जितना भी काम करेंगे वो सब हमारा फाइनल प्रोजेक्ट में हमें नजर आएगा। मतलब टाइमलाइन पे हम जो भी काम करेंगे वो हमारे फाइनल एडिटिंग होगी। आज हम इन्हीं चीजों को सीखेंगे। यहाँ पे आपको जो चीजें नजर आ रही हैं इनके बारे में हम समझेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को भी इजी वे में समझाया जाए। मैं इन चीजों को बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगी, ताकि जिन लोगों ने कभी एडिटिंग की शक्ल देखी भी ना हो, जिन्हें एडिटिंग का 1% भी नॉलेज ना हो, वो भी इजिली इस लेक्चर को समझ सके। जैसे हम टाइमलाइन पे आते हैं, यहाँ पे हमें कुछ चीजें नजर आती है। सबसे पहले हमारे पास ये देखिए आप V1, V2 एंड V3। एंड जब हम नीचे आएंगे A1, A2, A3, ये क्या है? V1, V2, V3 ये होता है हमारी वीडियो, इमेजेस, स्टिकर्स एंड टेक्स्ट के लिए। एंड नीचे आपको जो नजर आता है A1, A2, A3 ये होता है हमारे म्यूजिक, वॉइस ओवर एंड साउंड इफेक्ट्स के लिए। यहाँ पे मैं कोई सॉन्ग भी ले आती हूँ। ये जो नीचे वाले ट्रैक्स होते हैं वो आपकी म्यूजिक के लिए होते हैं। ऊपर वाले ट्रैक्स या लेयर जो होते हैं वो आपकी इमेजेस, वीडियो, टेक्स्ट वगैरह उन चीज़ों के लिए होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये म्यूजिक है, मैं ये यहाँ ऊपर लाना चाह रही हूँ लेकिन ये आ नहीं रही। क्यों? क्योंकि हमारी जो ऊपर वाले ट्रैक्स है वो हमारी म्यूजिक के लिए नहीं होते। अगर हम म्यूजिक को ऊपर लाना चाहे तो वो हम ला नहीं सकते, क्योंकि वो हमारी वीडियो ट्रैक्स होती है। लेकिन म्यूजिक ट्रैक को नीचे मैं कहीं भी ले जाऊँ वो वहाँ पे मूव कर रही है। ये देखिए, जिस लेयर पे भी ले जाओ वो वहाँ पे मूव कर रही है, लेकिन अगर मैं ऊपर ले तो वो वहाँ पे नहीं आ रही। बिल्कुल इसी तरह जब मैं इस वीडियो को ऊपर कहीं भी ले जा रही हूँ ये जा रही है, लेकिन जब मैं इसको ऑडियो ट्रैक में ले आ रही हूँ ये मूव नहीं करेगी। ऑडियो ऑडियो ट्रैक में ही रहेगी एंड वीडियो वीडियो ट्रैक में ही रहेगी। उसके बाद यहाँ पे आपको एक लॉक नजर आ रहे हैं। ये लॉक जब हम ओपन करेंगे, चेक करेंगे, इसका मतलब है ये हमारी लेयर लॉक हो चुकी है। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। आपको जिगजैग लाइंस नजर आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये लेयर हमारी लॉक हो चुकी है। अब हम इस लेयर पे काम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस वीडियो पे हमारी जो है वो लॉक लगा है। ये जो जितनी भी लेयर है सामने, इसके सामने जितनी भी और वीडियोस वगैरह होंगी, इमेजेस सब हमारी लॉक हो जाएंगी। ये वीडियो हमारी लॉक हुई है, डिलीट नहीं हुई, ये जस्ट लॉक हुई है।
एंड जब हम आगे आ रहे हैं तो एक हमारे पास आई आइकन नजर आ रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि हमारी वीडियो जस्ट हाइड हुई है, डिलीट नहीं हुई है। हम किसी भी टाइम इसको दोबारा अनचेक कर सकते हैं तो हमारी वीडियो हमें नजर आएगी। ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन जब आप आगे एडिटिंग करते जाएंगे तो बीच बीच में इन चीजों की जरूरत पड़ जाती है, तभी आपको समझ आएगा जब आप प्रैक्टिकली काम करते जाएंगे। अब आपने जस्ट इन चीजों को देखना और समझना जरूरी है कि ये क्या होते हैं और इनका काम क्या होता है। एंड जब हम नीचे आते हैं, ये हम अपनी वीडियो ट्रैक पे आते हैं तो यहाँ पे भी हमें कुछ चीजें नजर आ जाती है। जैसे ये लॉक है, जब हम और लॉक लगाएंगे तो बिल्कुल वीडियो की तरह ये भी लॉक हो चुका है। अब इस पे कोई काम नहीं हो सकता। ये देखिए जिगजैग लाइंस आपको नजर आ रही है, इसका मतलब ये है कि हमारी ऑडियो लॉक हो चुकी है। अब हम इसको मूव या कोई काम नहीं कर सकते। एंड जब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, यहाँ पे आपको एक एम नजर आ रहा है। जब हम एम पे प्रेस करेंगे, इसका मतलब ये है कि हमारी म्यूजिक जो है वो म्यूट हो चुकी है। म्यूट मतलब हमारी म्यूजिक हमें सुनाई नहीं देगी। मैं यहाँ भी ये बताती चलूँ कि यहाँ भी हमने म्यूजिक डिलीट नहीं की, हमारी म्यूजिक डिलीट हुई नहीं है, जस्ट म्यूट हुई है, वो हमें सुनाई नहीं देगी। किसी भी टाइम इसको हम अनचेक कर सकते हैं एंड ये अनम्यूट हो जाएगी। एंड जब हम आगे आएंगे, आपको इस आइकन दिख रहा होगा, इसका काम क्या है? ये है सोलो ट्रैक, इसको कहते हैं सोलो ट्रैक। जब हम इसको ओपन करेंगे, इसका मतलब ये है कि जस्ट इस लेयर की जो म्यूजिक है वही हमें सुनाई देगी। इसके अलावा नीचे जितने भी म्यूजिक्स होंगे वो हमें सुनाई नहीं देंगे। मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे नीचे एक और म्यूजिक ले आ रही हूँ। हमने सोलो ट्रैक ओपन किया हुआ है, तो जिस लेयर के ऊपर हमने सोलो ट्रैक ओपन किया है, हमें जस्ट उसी लेयर की म्यूजिक सुनाई देगी, बाकी लेयर्स की म्यूजिक हमें सुनाई नहीं देगी। म्यूट में ये होता है कि जस्ट उस लेयर की म्यूजिक म्यूट हो जाती है, बंद हो जाती है। सोलो में जस्ट उस लेयर की म्यूजिक जो है वो हमें सुनाई देती है। ये डिफरेंस है दोनों में। एंड जब हम आगे आ रहे हैं, आपको एक रिकॉर्डिंग आइकन जो है वो नजर आ रहा है। रिकॉर्डिंग आइकन से हम क्या कर सकते हैं? रिकॉर्डिंग आइकन से हम अपनी वॉइस ओवर कर सकते हैं। वॉइस ओवर होती कि जैसे यहाँ पे ये यहाँ पे आपको वीडियो नजर आ रही है, अब मैंने इसकी वॉइस ओवर करनी है तो मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करूंगी। जैसे ही मैं ये ऑन करूंगी, हमारी वॉइस स्टार्ट हो जाएगी। जो भी बोलूंगी वो हमारी वॉइस रिकॉर्ड होती जाएगी, वॉइस ओवर होती जाएगी। जैसे ही मैं इसे स्टॉप करूंगी, ये देखिए यहाँ पे ये जो आया है वो आपकी वॉइस ओवर है। इस तरह आप इससे वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। होप सो कि इतना तो आपको समझ आ चुका होगा। एंड जब आप यहाँ पे देखते हैं V1, V2, V3, ये हमारे ट्रैक्स है वीडियो के। एंड A1, A2, A3 ये हमारी ऑडियो के ट्रैक्स है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमें सिर्फ 3 ही लेयर्स पे काम करना होगा। या ये जो है अनलिमिटेड लेयर्स होती है, चाहे हम 20 लेयर्स बनाए, 30 लेयर्स बनाए, हम जितनी मर्जी चाहे इतने लेयर्स बना सकते हैं। कोई पाबंदी या कोई लिमिटेशंस नहीं है। इसीलिए प्रीमियर प्रो जो है वो प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इसमें काम बहुत ही प्रोफेशनली तरीके से हो जाता है। जब आप यहाँ ऊपर आएंगे, इन चीजों में से मैं सबसे पहले आपको ये समझाना जरूरी समझती हूँ, स्नैप इन। स्नैप इन होता क्या है? अगर हम गलती से स्नैप इन ऑफ करें तो इससे होता क्या है? जब मैं यहाँ से कोई वीडियो लाऊं, मैं यहाँ पे ले आ रही हूँ, अब मुझे लग रहा है कि ये वीडियो जो है ये दोनों जुड़ चुके, स्नैप इन हो चुके, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम स्नैप इन ऑफ करते हैं, ये देखिए मैं जूम इन करती हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। आपको ये बीच में जो एम्प्टी जगह नजर आ रही है, एक खाली स्पेस, इसका मतलब ये है कि ये दोनों वीडियोस हमारी जुड़ी हुई नहीं है। ये क्यों है? कि हमने स्नैप इन ऑफ किया हुआ है, इसीलिए। अब मैं आपको बताती हूँ जब हम स्नैप इन ऑन करते हैं तब क्या होता है। थोड़ा सा जूम आउट करिए ताकि आपको नजर आ जाए। अब मैंने स्नैप इन जो है वो ऑन किया हुआ है, चेक किया हुआ है। जैसे मैं वीडियो ले आऊंगी, नजदीक लगे, ये खुद ही जुड़ जाएगा। देखिए अब बीच में कोई स्पेस नहीं है, क्योंकि हमने स्नैप इन ऑन किया हुआ है। कोशिश करें कि हमेशा स्नैप इन ऑन रखें ताकि आपकी वीडियो ऑटोमेटिकली जुड़ जाए और कोई खाली स्पेस आपको नजर ना आ जाए। जब हम आगे जा रहे हैं तो ये है एक टाइमलाइन डिस्प्ले सेटिंग। इसमें सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट ही होती है, जैसे शो वीडियो थंबनेल, ये हमारा चेक है। कोशिश करें कि ये चेक इन हो। ये देखिए आपको यहाँ पे वीडियो थंबनेल नजर आ जाएगा। ये क्यों हो रहा है? शो वीडियो थंबनेल जो है वो ओपन किया हुआ है, इसलिए आपको वीडियो थंबनेल दिख रहा है। एंड ये आपको जो एक नजर आ रहा है ब्लू कलर का, ये है हमारा प्ले हेड। प्ले हेड क्या होता है? प्ले हेड ये हमें बताता है कि इस वक्त हम कहाँ पे हैं। इस वक्त हमारा प्ले हेड है 4 सेकेंड एंड 18 फ्रेम पे हमारी वीडियो जो है वो है।
लेयर जो है उसको मूव कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं, पीछे मूव कर सकते हैं। इस तरह हम अपनी वीडियो में जहाँ मर्जी जा सकते हैं। और अगर हमने अपनी वीडियो को जूम इन करना है, उसके जूम इन करना है थंबनेल्स देखने के लिए, देन आपने अपनी कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करना है एंड अपने माउस से स्क्रॉल व्हील जो है वो अप करना है। स्क्रॉल व्हील जब आप अप करेंगे, आपकी लेयर जो है वो जूम इन हो जाएगी। एंड उसी तरह जब आपने इसको जूम आउट करना है, ऑल्ट प्रेस करेंगे, स्क्रॉल व्हील से अपना व्हील जो है वो डाउन करेंगे, तो आपकी जो लेयर है वो जूम आउट हो जाएगी। इसी तरह ऑडियो में भी यही है, हम ऑल्ट प्रेस करेंगे एंड स्क्रॉल व्हील से व्हील जो है वो अप करेंगे, हमारी लेयर जो है वो जूम इन हो जाएगी। स्क्रॉल व्हील से ऑल्ट प्रेस करते हुए डाउन करेंगे व्हील को, हमारी लेयर जो है वो जूम आउट हो जाएगी। इसी तरह अगर हमने अपनी टाइमलाइन को जूम इन एंड आउट करना है तो यही है कि ऑल्ट दबाना है, किसी लेयर को सिलेक्ट करना नहीं है, जस्ट आपने यहाँ पे रखना है एंड आपने करना है अपना व्हील जो है वो डाउन करना है। इससे आपकी टाइमलाइन जो है वो जूम आउट होगी। और अगर हमने अपनी टाइमलाइन जूम इन करना है तो ऑल्ट प्रेस करना है एंड स्क्रॉल व्हील से अप करना है, इससे आपकी टाइमलाइन जूम हो जाएगी। इसका एक और तरीका ये भी है कि यहाँ पे जो आपको 2 सर्कल्स नजर आ रहे हैं लास्ट में, ये देखिए जो मैंने अपना कर्सर रखा हुआ है, आपने वहाँ से भी आप अपनी जो है वीडियो को, अपनी टाइमलाइन को जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। इस तरह जैसे मैं इसको आगे ले जा रही हूँ, ये जूम आउट हो रहे हैं, जैसे मैं इसको पीछे ले जा रही हूँ ये जूम इन हो रहे हैं। इसके 2 तरीके, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, ये आपके तरीके। एंड अगर आपने वीडियो को चलानी है तो आपने स्पेस बार प्रेस करना है, स्पेस बार प्रेस करने से आपकी वीडियो स्टार्ट होगी। एंड अगर आपने वीडियो को रोकना है तो आपने वही स्पेस बार को प्रेस करना है। स्पेस बार को प्रेस करने से आपकी वीडियो स्टार्ट होगी और रुकेगी। इसी तरह अगर आपने आगे जाना है, कोशिश करें कि फ्रेम बाय फ्रेम ही आगे जाए। मोस्टली एडिटिंग में हम फ्रेम बाय फ्रेम ही आगे जाते हैं, तो आपने एरो की जो है वो दबानी है। इस तरह एरो की आपकी जो होती है, राइट एरो की आपने दबानी है। अपनी राइट एरो की दबाने से आप फ्रेम बाय फ्रेम आगे जाएंगे एंड लेफ्ट एरो की दबाने से आप फ्रेम बाय फ्रेम पीछे जाएंगे। तो आज के लेक्चर में हमने प्रीमियर प्रो की टाइमलाइन बेसिक्स एंड नेविगेशन को डिटेल में समझा। अब आप इजीली टाइमलाइन पर मूव कर सकते हैं।